पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के किसानों, तेंदुपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 1737 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी होगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों को करीब 237 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त के तौर पर 1500 करोड़ की राशि भेजी गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, किसानों, गोबर विक्रेताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों को वाकई आज बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, एक बड़ी राहत राशि, क्योंकि लगातार भूपेश सरकार इस ओर कदम भी बढ़ा रही है। आज दूसरी किश्त भी मिलने जा रही है, तो वहीं 1737 करोड़ की जो राशि है, उससे ज्यादा की राशि, माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं उनके खातों में आज जाएगी। बिल्कुल, देखिए जी, दो बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, और खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप। एक तो गोधन न्याय योजना और उससे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। ये समर्थन मूल्य से अतिरिक्त की राशि जो कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल देगी, लगभग उसके आसपास आती है। दूसरी तरफ गोधन न्याय योजना एक बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और गोधन न्याय योजना के जरिए लगातार गोबर की खरीदी हो रही है और उसके पहले किस्त का भुगतान भी हो चुका है। ऐसे भी मामले आए हैं कि एक किसान 40-44 हजार रुपये तक गोबर बिक्री से प्राप्त कर चुका है 15 दिनों में। दूसरी तरफ तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर पिछले दिनों हमने देखा छत्तीसगढ़ में बहुत सियासत गरमाई। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर जो योजनाएं बीजेपी शासनकाल में चल रही थी वो तमाम बंद हो गई, लेकिन बाद में फिर से अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत लाभार्थियों को आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों में हस्तांतरित सरकार करने वाली है, और इस दौरान चूंकि बड़ी राशि अंतरण की जा रही है, कार्यक्रम बड़ा होने वाला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी निमंत्रित किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तमाम मंत्री, वरिष्ठ नेता सीएम हाउस में मौजूद रहेंगे और करीब 12:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आज किसानों के लिए, खासतौर पे धान, मक्के के जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए, इसके अलावा जो पशुपालक हैं, जो गोबर गोधन न्याय योजना के तहत बिक्री कर रहे हैं, और साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राह को, मतलब एक तरह से हम कहें और सत्यप्रकाश ये भी कह सकते हैं काफी फोकस यहाँ पर गोबर विक्रेताओं पर भी सरकार कर रही है, क्योंकि नई योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसका असर अच्छा होना चाहिए, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा गोबर विक्रेताओं तक पहुंचे, इसके लिए भी प्रतिबद्ध सरकार नजर आती है। और इसी वजह से उतनी ही प्रमुखता से इस योजना को भी इन तमाम जो बड़ी योजना है उनमें शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, गोधन न्याय योजना का जिस तरह से रिस्पांस मिला है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थित जो किसान कुछ संगठन है वो, बल्कि आरएसएस का जो भी किसान विंग है या आरएसएस के भी वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश स्तर के उसको सराहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें, अगर इससे हट के अगर हम कहें, तो जमीनी स्तर पे जो चीज दिखाई देती है वो भी इस बात की ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो गोबर पहले जिसकी कुछ कीमत नहीं समझी जाती थी या जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहता था, अब एक तो स्वच्छता उससे बढ़ी है गाँवों में, और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, तो इसलिए लोगों का रिस्पांस बेहतर है। और कहीं ना कहीं इससे कि सीधे सीधे पशुपालकों का जुड़ाव हो, ये एक योजना के पीछे का उद्देश्य भी है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सरकार वर्मी कंपोस्ट बनाएगी और उसे फिर बेचेगी, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ये इसलिए इस योजना पे ज्यादा जोर फिलहाल देती हुई सरकार दिखाई दे रही है।